यार मैंने लिटरली सोचा था कि मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अब वीडियो नहीं बनाऊंगा। और इवन जब से ये एनईपी आया है, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो भी मतलब आई है, इसके बाद मैंने सोचा था कि यार इसके बाद भी मैं नहीं बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कवर कर लिया था। एंड आई वाज लाइक ठीक है यार, क्या वीडियो बनाऊँ मैं जिस जॉनर में आजकल घुस गया हूँ, जो नॉर्मल चीज़ों के ऊपर बात करना, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना, मैं वही करता हूँ। बट अगेन आप लोग तो इतने प्यारे हो यार, इतने सारे कमेंट्स दे दिए अलग अलग वीडियोस में जाके कि भाई एनईपी के ऊपर वीडियो बनाओ, एनईपी के ऊपर वीडियो बनाओ, कुछ नया करो, ये लाओ, ये वाला वीडियो लाओ। तो मैंने बोला ठीक है यार। फिर मैंने सोचा कि यार अब वो ये सबसे पहली चीज़ सबने जो कवर कर लिया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो अच्छा है एक तरीके से, बट क्या सच में सेंसिबल है? क्या ये एक एजुकेशन सेंसिबल तरीके से बनाया गया है? क्या ये हम लोगों को एक तरीके से प्लीज़ कर सकता है, हमारे सिस्टम को एक बेटर लोकेशन पे लेके जा सकता है, एक बेटर ट्रैक दे सकता है, हमारे स्टूडेंट्स को एक बेटर ट्रैक दे सकता है? आज हम लोग इस चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और मैंने पहले कुछ वीडियोस के अंदर CESI मैंने बताया था, CESI एक एजुकेशन सिस्टम मैंने बताया था। मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जो भी तुम जाके देख सकते हो वो वीडियो। और उसके अंदर मैंने बहुत सारी बातें करी थी कि मुझे क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए। इवन मेरा एक फ्रेंड है जो कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ही थे, आदित्य खेड़ेकर करके उनका नाम है। एंड उस बंदे ने मुझे वो CESI सिस्टम बताया था, उसने वो बना के दिया था। एंड मैंने उस वीडियो को अपलोड किया अपने चैनल पे। बहुत लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया है। बट आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्या ये सेंसिबल है? क्या ये अप्रोच सेंसिबल है? तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि तुम बता सको उनको कि YouTube के ऊपर एक सेंसिबल चैनल भी है जो कि बहुत सेंसिबल बातें करता है। और तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले कुछ और वीडियोस नीचे जाके देख लेना, मेरे एजुकेशन सिस्टम वाले वीडियोस देख लेना। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाया, लिटरली मैंने बहुत वीडियोस बनाया। इवन अभी तुम मेरे लेटेस्ट वीडियोस भी जाके देखोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत पर्सपेक्टिव्स शेयर करता हूँ अपने, और तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो तुम जाके देख सकते हो वीडियोज़। और लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द पॉइंट्स। तो आज हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। मेनली मैं 3-4 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम किस चीज़ के ऊपर मेनली फोकस कर रहा है, इस एजुकेशन सिस्टम को क्या क्या प्रॉब्लम्स टैकल करनी पड़ेंगी इन दी इम्प्लीमेंटेशन, क्या इस एजुकेशन सिस्टम से रिमूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज भी आफ्टर द रिवैम्प ऑफ दिस न्यू एजुकेशन सिस्टम। और आखिरी में मेरे थॉट्स में शेयर करूँगा इस चीज़ का। मैं ट्राई करूँगा कि अगर मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ मुझे याद दिला देना, बट अगर मैं ट्राई करूँगा नीचे टाइमलाइन पे डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प दे दूँ, तुम्हें ऊपर भी टाइम स्टैम्प दिख जाएंगे, तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो सारी चीज़ें। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ये सिस्टम किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है। ये सिस्टम बेसिकली फोकस कर रहा है सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले ये चीज़ समझो किस चीज़ इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या, जैसे 5+3+3+4 वाला जो सिस्टम आया है, 10+2 वाला जो सिस्टम पहले था उसको ख़त्म कर दिया गया, जो कि बहुत सेंसिबल अप्रोच है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि उस तरीके से, मेरे को जो लगता है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, इन्होंने चीज़ों को बहुत बर्डन से हटा दिया है, स्टूडेंट्स के ऊपर से बर्डन हटा दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, अग्रीड। बट लेकिन क्या ये एक ओवरऑल सिस्टम है, उसके ऊपर हम लोग आगे जाके बात करते हैं। मतलब उन्होंने क्या क्या, इनका एम क्या है, बेसिक इस चीज़ से क्या फोकस कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। मेनली इन्होंने पर्टिकुलरली आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो, एटलीस्ट मैं 12th लेवल तक की बात कर रहा हूँ, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो उसके ऊपर स्टेबिलिटी दे दी, उसके ऊपर एक आपने डिफ्रेंसीशन दे दिया कि आप इस तरीके से सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। इंटर्नशिप्स इंट्रोड्यूस कर दिए, क्रिटिकल थिंकिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि पर्टिकुलरली इमोशनल स्टेबिलिटी को टेस्ट करने वाले हैं ये लोग। और उसके बाद में आपको लैंग्वेज बेसिस पे मैं बताऊँ तो फिफ्थ तक आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा। मतलब बेसिक तुमने तो देख ही लिया होगा यार, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर वो सब एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा कि क्या हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, वो तुम्हें पता है ऑलरेडी। बट अगेन 5th तक तुमको हिंदी में पढ़ाया जाएगा, या फिर अगर इफ़ दैट स्कूल वांट्स तो वो हिंदी में पढ़ा सकता है। बाकी का जो एजुकेशन है वो आप इंग्लिश में करवा सकते हो, वो एक कंपलसरी चीज़ हो जाएगी आफ्टर 5th। एंड उसके बाद में पर्टिकुलरली बैगलेस कर दिया है इन्होंने, 10 दिन का इनका इंटर्नशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग का इनका सीन है, मतलब दे वांट। और उसके बाद 6th से आई थिंक ये लोग कोडिंग वगैरह भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि बहुत सेंसिबल अप्रोच है। बट
अब बात करते हैं कॉलेजेस में। कॉलेजेस लेवल पे भी ये लोग एक पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम करेंगे फॉर ऑल द कॉलेजेस, और उसके अंदर अगर तुम्हारे बोर्ड्स में कम मार्क्स भी हैं तो भी तुम उसमें कवर कर सकते हो। 4 साल कोर्स कर दिया जिसके अंदर 1 साल रिसर्च का है और बाकी का 3 साल तुम नॉर्मल डिग्री ले सकते हो, बैचलर डिप्लोमा वगैरह सब ले सकते हो। एफिलिएशंस को ख़त्म कर दिया है कॉलेज लेवल पे, तो एफिलिएशंस अब नहीं होने वाले हैं, या फिर होंगे तो नेक्स्ट 15 ईयर्स के अंदर सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो कॉलेज अपनी खुद की डिग्री भी दे सकते हैं। फ़ी कैप लग जाएगा ऑन प्राइवेट कॉलेजेस, और उसके बाद में जो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ग्लोबल लेवल की, वो इंडिया में आके अपने कॉलेजेस स्टार्ट कर पाएंगे, जो कि एक बहुत सेंसिबल अप्रोच है। अब बेसिकली इस सिस्टम से अगर मैं ओवरऑल बताऊं तुमको, तो बेसिक जो इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है स्टूडेंट्स का वो ये है कि इसके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट पे बात चल रही है। इस पर्टिकुलर सिस्टम से क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश क्यों कह रहा हूँ मैं बताऊँगा आगे। उसके बाद में ये लोग पर्टिकुलरली बर्डन हटाना चाह रहे हैं एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करना चाह रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं सारी चीज़ों को सम अप करूँ तो ये एज एन एजुकेशन सिस्टम ये कुछ ना कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे कि मोर सेल्फ रिलायंट बच्चे पैदा हो सकें। और ठीक है, तो टैकल अब इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि ये लोग कौन कौन से प्रॉब्लम्स टैकल करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ। इस टॉपिक के अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाला हूँ। क्या मुझे एक चीज़ बताओ, इंटर्नशिप आप जो ऑफ़र कर रहे हो, इंटर्नशिप वोकेशनल ट्रेनिंग जो आप ऑफ़र कर रहे हो, क्या स्टूडेंट्स उसका पूरा का पूरा यूज़ कर पाएंगे? क्या इसका एक ऑल्टरनेटिव्स नहीं डेवलप हो जाएंगे? क्या वो जो पर्टिकुलर वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, क्या वो पूरी तरीके से बायस्ड ना होके एक तरीके से फुल प्रूफ सिर्फ एक प्रैक्टिकल इंटर्नशिप हो पाएगी? शायद हो पाएगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट हो सकती है। बट क्या स्टूडेंट्स एक जुगाड़ ना सोच के डीप डाइव कर पाएंगे? जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा खुद का एग्जांपल है, ठीक है, मैं दे सकता हूँ अब ये एग्जांपल। सो व्हेन आई वाज इन 7th या 8th आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा, तो एक पर्टिकुलर कंपटीशन हुआ था। ऑल्दो गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं था, इसमें कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने ये कंपटीशन मेरे स्कूल में करवाया था। एंड उसके अंदर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर हम लोग अपने क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी थी। हमें एक प्रोजेक्ट एज एन एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाया था हम लोगों ने, और मैंने पर्सनली बनाया था। मैं बताऊंगा नहीं वरना मेरे कुछ फ्रेंड्स पता लगा लेंगे वो प्रोजेक्ट जो भी था। वो प्रोजेक्ट के अंदर अब क्योंकि उसके अंदर कैश प्राइज़ मिलना था और क्योंकि सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आई वाज लाइक कि यार मुझे भी करना चाहिए। और मुझे आता नहीं था, बट क्योंकि खुद को प्रूव करना था कि हाँ यार ये हम अच्छे हैं, हमको आता है बनाते। सो बेसिकली मैं गया, मैंने एक वेंडर को पकड़ा इन माई लोकल एरिया एंड आई टोल्ड हिम कि डूड ये जाके मुझे प्रोजेक्ट बना के दे दो। एंड ही मेड दैट प्रोजेक्ट एंड आई जस्ट ग्रैब दैट प्रोजेक्ट और मैंने उसको जाके शो कर दिया स्कूल में। एंड मैंने शायद आई थिंक कुछ प्राइज़ भी जीता था उस चीज़ के ऊपर। एंड मैंने कुछ भी नहीं बनाया था और मैं सबको ये बोलते फिर रहा था कि मैंने उस तरीके से। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जुगाड़ बैठता है। ठीक है, कॉलेज के अंदर भी ये चीज़ होती है कि कॉलेज के अंदर इवन ऐसे स्टार्टअप्स खोल लिए हैं लोगों ने जो कि सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाने का काम करते हैं कि आप लिटरली अपना काम करो और हम लोग आपके प्रोजेक्ट बना के दे देंगे, आप बस इतना पे कर दो। क्या वो जुगाड़ ख़त्म हो पाएगा? मेरा वो क्वेश्चन है। फिर उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई देखो, आप कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दे रहे हो, ठीक है, और मतलब पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज़ से जो एफिलिएशन है नॉर्मल कॉलेजेस का, वो लोग ये ख़त्म करना चाह रहे हैं इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। अब पॉइंट ये है कि आप ऑटोनॉमी दे रहे हो, आप कॉलेज अपना खुद का खुद का सर्टिफिकेट्स, खुद के डिग्रीज रिलीज़ कर सकते हैं। उसका एक सिंपल रीज़न है क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक यूनिवर्सिटी से लिंक्ड होते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की डिग्री नहीं दे सकते, आपको बहुत सारे एलिगेशन में फंसना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको बहुत बार एग्जाम्स लेट कंडक्ट कराने पड़ते हैं, आपको एग्जाम उनके अकॉर्डिंग कराने पड़ते हैं, आपको कहीं ना कहीं दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है फॉर द मेन एग्जाम्स। उसकी वजह से लोग कर रहे हैं, जिसका ये मतलब है डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आप ज़्यादा एडमिशन चाह रहे हो इन कॉलेज, विच मीन्स कि क्योंकि इनका ये पॉइंट भी है कि लोग 50% एडमिशन चाह रहे हैं इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स कॉलेज में आफ्टर 12th बैचलर्स में। ये लोग चाह रहे हैं कि 50% तक का कॉलेज एडमिशन्स बढ़ जाए। बट क्या टीचर्स का वी डोंट केयर एटीट्यूड चेंज होगा? अब वी डोंट केयर एटीट्यूड का मेरा ये मतलब है कि देखो, हमारे इंडिया में जो टीचर्स हैं वो इस लेवल के हैं कि उनको लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जी रहे हो, तुम मर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। मैं एटलीस्ट कॉलेज लेवल की बात कर रहा हूँ। दे डोंट इवन केयर कि आप क्या कर रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक, उनको पर्टिकुलरली उनकी सैलरी मिल रही है क्योंकि वो शायद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अग्रीड, क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है, क्योंकि उनको आई थिंक पूरी एक छूट मिल रही है, क्योंकि उनको कोई कहने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा लेवल पे है तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लिटरली डूड, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम यूनिवर्सिटी में अभी नहीं हो, तुम किसी कॉलेज में नहीं हो, तो तुम जब कॉलेज में जाओगे तुमको रियलाइज़ हो जाएगा कि दे डोंट इवन केयर। तो क्या ये एजुकेशन सिस्टम लिटरली उस चीज़ को टैकल कर सकता है? आई डोंट नो, इसके ऊपर भी अपन बात करते हैं। मैं मेरे खुद के थॉट्स भी देने वाला हूँ। इसके बाद में क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस चीज़ को समझने वाले हैं? अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, दीज इंस्टीट्यूट्स आर लिटरली दी वर्स्ट। मतलब आप स्पून फीडिंग कर रहे हो आप स्टूडेंट्स का। आप स्पून फीडिंग तो क्या कर रहे हैं भाई, 1.5 लाख रुपए लेके एलन हो गया, आकाश इंस्टीट्यूट, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे, बंसल कोचिंग, और पता नहीं कितने कोटा में तो कितने भरे पड़े हैं। मैं इंदौर में रहता हूँ, इंदौर शायद 2nd या 3rd लार्जेस्ट हब है फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, क्या ये लिटरली इसका ऑल्टरनेटिव नहीं निकाल सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं पूछता हूँ, सॉरी मैं चाहता हूँ वो तो नीचे बताऊँगा, खैर कि मैं पूछता हूँ कि लिटरली आप क्या करने वाले हो कोचिंग इंस्टीट्यूट का? क्या अगर इन्होंने ऑल्टरनेटिव्स निकाल दिए तो लिटरली आप इस चीज़ को टैकल कर पाओगे? अब तो वहीं पे मतलब आप ज़ीरो पे आ गए फिर से, क्योंकि कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसा ले लेंगे, आपको इंटर्नशिप भी ऑफर कर देंगे, आपको सारी चीज़ें ऑफर कर देंगे। क्या टीचर्स फेवरिज्म और रट्टू तोता, ऑब्वियसली मैंने ये पॉइंट श्वेताब से लिया। श्वेताब का वीडियो जब आया था, श्वेताब गंगवार का वीडियो आया था, मेन सूत्रा का वीडियो, मैंने उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स मुझे बहुत रियलिस्टिक लगे। तो क्या ये फेवरिज्म और रट्टू तोता सिस्टम को हटा पाएंगे? इस चीज़ के लिए क्या एक ऐसा सिस्टम अनाउंस हो पाएगा जिसके अंदर टीचर्स की रेटिंग्स हो रही हो? क्या ये हो पाएगा? क्या स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन एंड हो पाएगा? क्योंकि अगर क्रिटिकल थिंकिंग की बात चल रही है तो आपके पास कंपटीशन आना ही चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। देन क्या ये कंपटीशन एंड हो पाएगा? क्या इंडस्ट्री लेवल पे जो आप पढ़ा रहे हो वो सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आ पाएगा? क्या स्टूडेंट्स का IQ टेस्ट हो पाएगा, जो कि मैंने CSI वाले वीडियो में बात करी थी, क्या वो हो पाएगा? आई डोंट नो। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए। अगर आप लोगों के पास में तो आप कमेंट सेक्शन में दे दो। अब बात करते हैं कि क्या क्या रिमूव करना चाहिए सिस्टम से। सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ख़त्म करो यार। मतलब ये पर्टिकुलर सिस्टम्स जो मुझे लगता है, मैंने ऊपर ही बात करी पॉइंट्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लिटरली हर चीज़ के लिए स्पून फीडिंग करते हैं। ये पर्टिकुलरली जो आपका सिस्टम है इसको इवन ढीला बना रहे हैं लोग। 7th 8th क्लास से भेज रहे हैं। मुझे आप बताओ, आप एजुकेशन सिस्टम चला रहे हो गई, जो पर्टिकुलर कोर्स आपने बनाया वो किसी इंसान ने लिखा है, तो किसी इंसान ने लिखा है तो और दूसरे इंसान को पढ़ने के लिए ईजी है, वो पढ़ सकता है ना वो। तो यार कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या सेंस बनता है? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया। लिटरली कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या सेंस बनता है, मुझे ये चीज़ बता दो। सबसे पहले अगर लिटरली इसका कोई सेंस नहीं बनता तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को हटाओ। पेरेंट्स स्पून फीडिंग करते हैं उनको जाने नहीं देते, उनको निकलने नहीं देते घर से बाहर। तो इस चीज़ की वजह से लिटरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसके ऊपर इतना इनकैश करने वाले हैं ना, मैं क्या बताऊँ। लिटरली उनको तो वो तो आपसे बैठ गए होंगे, लिटरली उनका पूरा बोर्ड बैठ गया होगा बनाने के लिए कि भाई आज हम लोग बैठते हैं, आज हम लोग पूरा एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं कि हम लोग अब कैसे स्पून फीडिंग करके और ज़्यादा अर्न करने वाले हैं। लिटरली मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये काम हो रहा होगा अभी, उनके लोग वही कर रहे होंगे कैसे बैठ के ये चीज़ करनी है। क्या ये सेंसिबल अप्रोच है? क्या आप एजुकेशन सिस्टम में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर कैप लगा सकते हो? क्या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एक ट्रेनिंग हब्स में कन्वर्ट कर सकते हो? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं इवन ये चीज़ चाह रहा हूँ सिस्टम से हटाओ, जो कि है इवन हटाना क्या है। खैर ये तो मैं बोलूँगा कि आप क्या इस सिस्टम में टीचर्स के ऊपर एक कैप लगाओ, एक टीचर्स के ऊपर एक वोटिंग सिस्टम लगाओ, जिससे कि क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे टीचर्स हैं ना, मैंने तुम्हें एक स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब वो तुम फेल भी हो रहे हो ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लिटरली तुम्हें इतना डीमोरलाइज़ करेंगे, इतना ज़्यादा तुम्हें गिरा देंगे खुद की नज़रों में कि तुम खुद के ऊपर शर्म करोगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने बुरे हो। तो क्या ये सिस्टम टीचर्स के ऊपर एक कैप लगा के उन टीचर्स को फिल्टराइज कर सकता है? इसके बाद मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले यार स्कूल्स को रिमूव करो यार इंडिया से। मेरा कहने का ये मतलब है, स्कूल्स को और कॉलेज को सिर्फ सेमी गवर्नमेंट करो, क्योंकि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इवन प्राइवेट कॉलेजेस, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस अपनी मनमानी चलाते हैं हर चीज़ के अंदर, उसको ख़त्म करो यार। वैसे कॉलेजेस के अंदर जो कैप लग रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ है, इवन उनको जो ऑटोनॉमी दे रहे हैं वो एक तरीके से अच्छे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, बट स्कूल्स को भी सेम दो, क्योंकि स्कूल्स क्या करेंगे, आप 5th तक आप हिंदी मीडियम में पढ़ा सकते हो।
बट क्या करेंगे स्कूल्स, इसके अंदर भी इंग्लिश मीडियम का अपना सारा चीज़ें डाल देंगे प्राइवेट स्कूल्स, उनको इनकैश करने में कोई बड़ी चीज़ नहीं। स्कूल्स क्या करेंगे आगे जाके, बोलो इंटर्नशिप्स के लिए भाई कंपनीज़ को ऑफर करेंगे और वहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा फ़ी ले लेंगे कि भाई आप ये सारा बैकएंड पे होगा कि आप हमें इतना फ़ीस दे दो, हम डायरेक्ट आपके बच्चे का करवा देंगे, वहाँ पर हम डायरेक्ट आपके स्कोर्स इंप्रूव कर देंगे। लिटरली ये होने वाला है। कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल्स तो बहुत अच्छे से इनकैश करेंगे। और एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बोर्ड सिस्टम लाओ, CBSE, ICSE, MP बोर्ड, UP बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, ये सब हटाओ। खैर इन दी एंड मैंने इतनी सारे पॉइंट्स बता दिए, अब आखिरी में मेरे थॉट्स सुन लो तुम लोग। मेरे थॉट्स क्या हैं? मुझे लगता है इन दी एंड दिस एजुकेशन सिस्टम मेक्स सेंस। एटलीस्ट इतने टाइम में जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और कम से कम इन्होंने कुछ एक सेंसिबल काम किया है। मैंने जो बहुत बार अपडेट्स दिए हैं मेरे वीडियोज़ में, मुझे लगता है मेरे वीडियोज़ भी कहीं ना कहीं उन लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें से कहीं ना कहीं इन्होंने शायद बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं और बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं इन लोगों ने। बट ये जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए, क्या ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आ पाएंगे? क्या कॉलेज में लिटरली सिर्फ ये 4 साल और 3 साल वाला केस और आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आने का, क्या ये सेंसिबल अप्रोच है? क्या टीचर्स को चेंज करना ज़रूरी नहीं है? क्या सिस्टम्स को इतना जो आपने ढीला बना रखा है वो सही नहीं है? वो चीज़ के ऊपर इनको अभी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। इवन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा सिस्टम लाओ जिससे कि कॉलेज लेवल पे भी हम अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर पाएँ। और भले ही आप जो डिप्लोमा लेवल की बात कर रहे हो, आप डिप्लोमा देने वाले हो, क्या वो इंडस्ट्री लेवल पे लिटरली काम आने वाली चीज़ है या नहीं है, ये मुझे नहीं लेवल पे आ गया। अब लॉन्ग टर्म लेवल पे मैं बात करूँ तो हाँ सिस्टम अच्छा है, बट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और इम्प्लीमेंटेशन हमारे इंडिया में बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ये सारे जितने फैक्टर्स हैं ये आके इतना ज़्यादा रूइन कर देते हैं, इतना ज़्यादा मैला कर देते हैं पूरे सिस्टम को कि पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। और इनकी वजह से इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना सिस्टम ऑलरेडी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक बायस्ड फॉर्मेट में चीज़ें चल रही हैं आज तक। तो या मेरा कहने का ये मतलब है कि आप कम से कम अगर आप एक चीज़ रिलीज़ कर रहे हो तो आप कम से कम सोचो तो सही। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि तुम्हें बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है, मुझे भी जेलस हो रहा था एक टाइम के तक, बट जब मैंने इस चीज़ के ऊपर देखा कि प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से देखो, तो प्रैक्टिकली मुझे इस मोमेंट पे तो सेंसिबल ये अप्रोच नहीं लग रही जो ये पर्टिकुलरली एजुकेशन सिस्टम आया है। ये जो न्यू नेशनल पॉलिसी आई है, इसको एटलीस्ट इम्प्लीमेंट होने में 10, 15, 20 साल लग जाएंगे, जो कि ये लगते ही हैं। अगर आप कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो इंट्रोड्यूस करते तो शायद ये ईजी हो सकता था, बट नहीं, अब 10-15 साल लगेंगे अगर यही सेम चीज़ चलती रही। लेकिन अगर बीच में कुछ इम्प्लीमेंटेशन आए इस वीडियो के बाद, और इवन कुछ लोग और जो जैसे श्वेताब जैसे लोग उठा रहे हैं, बिया भाई सब जैसे बहुत सारे लोगों ने किया है इसके ऊपर काम, अगर वो लिटरली इम्प्लीमेंट होता तो मेरे ख्याल से बहुत सेंसिबल काम होगा। सो या अगर तुम्हें मेरी बातें सही लग रही, तुम्हें सेंसिबल लग रही, तो तुम जाके इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और कमेंट्स में बता दो कि तुम्हें क्या लगता है। और तुम मुझे जाके सबसे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें डालते रहता हूँ। अभी कुछ टाइम से ऑफलाइन चल रहा हूँ जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना था मेरे, बट हाँ मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पोस्ट करते रहता हूँ और इस चीज़ के ऊपर एक काम करते हैं। और मैंने तो खैर यहाँ पर तुमको एक बहुत समरी टाइप का दे दिया कि क्या मुझे लगता है, बट मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले सीरीज़ बनाई थी, ऑल्दो इतनी बड़ी सीरीज़ शायद ना हो, तो इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाते हैं, इसके ऊपर एक पूरा अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। मैं एक एक टॉपिक को पकड़ के इसके ऊपर एक अच्छा खासा बड़ा 8-10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। अगर आप तुम लोग इंटरेस्टेड हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो, जिससे कि तुम्हारे फ्रेंड्स को पता लग जाए कि क्या सेंसिबल है या नहीं। अगर सेंसिबल है तो शेयर कर दो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और या थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसी ही कमाल की वीडियोज़ ओनली एट लाइफ टॉक।